सबका जय मसीह की। प्रिय साथियों, आज हम प्रभु के वचन से फिर बातें करेंगे। जो वचन है श्रेष्ठ गीत से, और प्रियो श्रेष्ठ गीत में एक स्त्री है और उससे बहुत प्रेम करती है, अपने पति से बहुत प्रेम करती है, अपने प्रेमी से बहुत प्रेम करती है। और वो उसका पति चला गया है और वो अपने पति को ढूंढ रही है और उसकी कुछ सहेलियां हैं जो उसको मिलती हैं और उससे कहती है कि मेरा पति पता नहीं कहाँ चला गया है। तो उसकी सहेलियां कहती हैं, श्रेष्ठ गीत 6 अध्याय 1 पद में, कि हे स्त्रियों में परम सुंदरी, तेरा प्रेमी कहाँ गया, तेरा प्रेमी कहाँ चला गया, कि हम तेरे संग उसको ढूंढने निकले। प्रियो, परमेश्वर का वचन जो है बहुत हमारे जीवन के बारे में ये बता रहा है कि जो स्त्री है अपने पति को ढूंढने के लिए दर दर भटक रही है। और वो क्यों भटक रही है? क्योंकि उससे अधिक प्रेम करती है, उसको अधिक चाहती है। इसलिए कहता है, स्त्रियां कहती हैं, उसकी सहेलियां कहती हैं कि हे परम सुंदरी। परम सुंदरी का मतलब होता है प्रियो ऐसा जीवन नहीं, परम सुंदरी वो होती है जो पति का आदर करती है, सम्मान करती है, उसके वचन के अनुसार चलती है। वो जो उसकी राह खोजती है, वो जहाँ कहता है वहाँ करती है, वो परम सुंदरी प्रियो कहा गया है। इसलिए स्त्रियां जानती थी और कहती कि हे स्त्रियों में परम सुंदरी, तेरा प्रेमी कहाँ गया। माने पूछ रही हैं कि तेरा पति कहाँ चला गया। वो कहती है कि हे यरूशलेम की पुत्रियों, मैं तुमको शपथ धरा कर कहती हूँ, यदि मेरा प्रेमी तुमको मिल जाए तो उससे कह देना कि मैं प्रेम में रोगी हूँ। प्रिय साथियों, उनसे कहती है और शपथ धरा कर कहती है कि हे सखी, हे मेरे बहन, अगर मेरा पति मिल जाए तो उससे कह देना कि मैं प्रेम में रोगी हूं। इतना प्यार करती थी, इतना प्रेम में पागल है, वो खोज रही है, ढूंढ रही है। कहती है, सहेलियां कहती हैं 9 पद में, 5 का 9 पद में, कि हे स्त्रियों में परम सुंदरी, तेरा प्रेमी और प्रेमियों में किस बात में उत्तम है कि तू क्यों हमको ऐसी शपथ धराती है। यानी उसके बारे में वो पूछ रही हैं, पति के बारे में कि तेरा प्रेमी कैसा है, कि किस बात में तुम इतना उससे ढूंढ रही है। प्रियो, बहुत जीवन के बारे में बता रहा है, सीखना है, थोड़ा हम बताएंगे। इस समय एक स्त्री के स्वभाव के बारे में हम देखते हैं और स्त्री के स्वभाव के द्वारा हमारा जीवन जो है हमें कैसे मिलता है। प्रियो, तो वो कहती है कि किस बात में
वो उत्तम है कि तू इतना ढूंढ रही है, वो कैसा है? वो कहती है 16 पद में 5 का, तो उसकी वाणी अति मधुर है और हाँ वह परम सुंदर है। कहती है कि वह उसकी वाणी इतना सुंदर है, इतना वो बोलता है तो इतना हमको अच्छा लगता है, और सुंदर को तो बताना ही नहीं है। ऐसा सुंदर है, ऐसा मेरा प्रेमी है कि वही कहता कि हे यरूशलेम की पुत्रियों, यही मेरा प्रेमी और यही मेरा मित्र है, वो मेरा सब कुछ है। वो बहुत बोलता है तो उसकी वाणी में बहुत मधुर है, आवाज है, और बोलता है तो बहुत प्रेम से बोलता है, इसलिए मैं उसको ढूंढती हूँ। प्रियो, ढूंढते ढूंढते वो कह करके चली जाती है कि मैं प्रेम में रोगी हूँ। प्रियो, प्रेम ऐसा ही होना चाहिए। वो प्रेम में एकदम पागल है। और 5 का 2 पद में कहती है कि मैं सोती थी परंतु मेरा मन जागता था। सुन, मेरा प्रेमी खटखटाता है और कहता है, हे मेरी बहन, हे मेरी प्रिय, हे मेरी कबूतरी, हे मेरी निर्मल, हे मेरे लिए द्वार खोल, क्योंकि मेरा सिर ओस से भरा है और मेरी लटे रात में गिरी हुई बंदूक से भीगी है। प्रिय साथियों, वो जब सो रही है, उसका प्रेमी आता है, दरवाजा को खटखटाता है, कहता है कि हे मेरी प्रिय कबूतरी। कितना प्यार से वो बोलता है, क्योंकि प्रियो बहुत रस है, प्यार से भरा हुआ ये वचन है जो कबूतरी कह के पुकारता है। प्रियो, बहुत कबूतर का स्वभाव दिया गया है एक स्त्री को, और कहता है कि हे कबूतरी, हे मेरी प्रिय निर्मल, मेरे लिए द्वार खोल। कबूतरी कहता है प्रियो, उसका स्वभाव कबूतर के समान है, और कहता है कि हे कबूतरी, भोला है, इतना भोला है कि वो अपने पति के प्रेम में रोगी है, उसको ढूंढ रही है, उसको खोज रही है, पति भी ढूंढ रहा है। ओ खटखटाता है, ओ दरवाजा को खटखटाता है और कहता है कि हे मेरी निर्मल। कितना बढ़िया बात बोलता है। निर्मल का मतलब प्रियो, ओ पवित्र स्त्री को वो ढूंढता है, वो भी तो ढूंढ रहा है, वो भी तो खोज रहा है। तो कहता है कि मेरे लिए अपने द्वार को खोल। यानी कहने का मतलब है प्रियो, आज परमेश्वर, हम जिससे प्यार होता है, जिससे प्रेम लग गया है, सचमुच हम परमेश्वर हमारा दुल्हा है, हमारा पति है। तो हम प्रियो, ये वचन के द्वारा हमें ये सीख मिलती है कि जैसे हमारा यीशु मसीह पति है और हमें कैसे ढूंढना चाहिए, वो परमेश्वर जो है वो हमको खटखटाता है, हमारे दिल को खटखटाता है। और जो प्रभु से प्रेम करता है, निर्मल है। प्रियो, ये स्त्री के द्वारा हमें ये मिलता है कि हमके प्रभु को कैसे ढूंढना चाहिए, हमें प्रभु को कैसे पाना है। प्रियो, जिसका प्रेम लगाव प्रभु से, उसको बारे में कहता है, जो लगाव ज्यादा हो है वो ढूंढता है। प्रियो,
वो खोजता है, प्रभु के बिना वो नहीं रह सकता है। जैसे स्त्री जो है ढूंढ रही है अपने पति को, अपने स्त्रियों सखी से कहती है, दो लोगों से कहती है प्रियो, और वो ढूंढ रही है। वो प्रेमी जो है वो दरवाजा को खटखटाता है कि हे मेरे निर्मल, हे कबूतरी, मेरे लिए द्वार खोल। लेकिन प्रियो 3 पद में जब वो खटखटाता है तो कहती है, वो सोचती है कि मेरा पति खटखटा रहा है। लेकिन 3 पद में कहता है कि मैं अपना वस्त्र उतार चुकी थी, मैं उसे फिर कैसे पहनूं? मैं तो अपने पाँव को धो चुकी थी, अब उनको कैसे मैला करूं? प्रियो ये कहती है, खटखटाने के बाद कहती है मैं अपना वस्त्र उतार चुकी थी, मैं उसे फिर कैसे पहनूं? यानी कहने का मतलब है प्रियो वचन से कि वस्त्र उतारने का मतलब कि वो तो एकदम निर्मल थी, वो उसका जीवन जो है ये वस्त्र के बारे में कहता है कि जो पुराना जो जीवन था, जो उसको उतार कर फेंक चुकी है, और कहती है कि उसको मैं कैसे पहनूं? मैं तो अपने पाँव धो चुकी थी, यानी सब कुछ निर्मल स्वच्छ पवित्र है, और कहती है कि मैं उनको कैसे मैला करूं? पैर को कहती कैसे मैला करूं? इतना हमें जीवन को सीखना है, ये स्त्री के द्वारा हमें ये मिलता है। कहती है कि मेरे प्रेमी ने अपना हाथ किवाड़ के छेद में भीतर डाल दिया, तब मेरा हृदय उसके लिए उमड़ पड़ा। 4 पद में लिखा है प्रियो, यानी हमारे दिल को हमारा परमेश्वर जो है प्रियो वो खटखटाता है, वो किवाड़ को हमको खोलना है। जैसे वो कहती है कि मेरा प्रेमी ने अपना हाथ किवाड़ के छेद में भीतर डाल दिया, उसी प्रकार परमेश्वर प्रियो हमें इस दिल में परमेश्वर हमारा खटखटाता है कि तुम दरवाजा को खोलो, मैं तेरे भीतर रहना चाहता हूँ, तेरे पास रहना चाहता हूँ। प्रियो देखिए क्या होता है, वो खटखटा रहा है, वो कहती है कि कैसे मैं निकलूं? लेकिन प्रियो 5 पद में कहता है कि जो ही वो कहती है मैं अपने प्रेमी के लिए द्वार खोलने को उठी, और मेरे हाथों में गंधरस टपका, और मेरी अंगुलियों पर से टपका हुआ गंधरस बेंडे की मुट्ठों में पड़ा। मैंने अपने प्रेमी के लिए द्वार तो खोला, कहती है कि मैंने अपने प्रेमी के लिए द्वार तो खोला, परंतु मेरा प्रेमी मुड़कर चला गया था। प्रियो हम जब परमेश्वर के लिए इस दिल को खोलते नहीं हैं, खटखटा करके बार बार परमेश्वर हमारा वो खटखटाता रहता है कि तुम दरवाजा को खोलो, इस किवाड़ जो बंद किए हो इसको खोलो, मैं रहना चाहता हूँ। प्रियो जब नहीं खोलते हैं, जब प्रभु के पास नहीं हम प्रेम करते हैं, तो कहता है वो हमारा परमेश्वर जो है प्रियो वो चला जाता है। लेकिन कहती है कि जब वो बोल रहा था तब मेरा प्राण घबरा रहा था, मैंने उसको ढूंढा परंतु न पाया, मैंने उसको ढूंढा परंतु न पाया, मैंने उसको पुकारा परंतु कुछ उत्तर न दिया। प्रियो हमारा परमेश्वर जो है बारे में कहती है अपने जीवन से कि मैंने उसको ढूंढा लेकिन नहीं मिला। वो प्यारा परमेश्वर है जो प्रियो उस कैसा है, वो किस बात में उत्तम है, क्योंकि उसकी वाणी जो है बहुत मधुर है। प्रियो हमारा परमेश्वर का वाणी वो इतना सुंदर है, वो इतना प्यार करता है, वो हमसे इतना प्यार करता है, हमें सब कुछ देता है, सब कुछ करता है। प्रियो लेकिन प्रियो वही स्त्री होती है परम सुंदरी जो अपने पति की आज्ञा को मानती है,
उसके वचन पर चलती है, उसको खोजती है, उसको ढूंढती है, वही अच्छी पत्नी हो सकती है। उसी प्रकार हम परमेश्वर के हम प्रियो दुल्हन हैं, हमारा परमेश्वर प्रेमी है और उसको हमको प्रियो ढूंढना है, उसको प्यार करना, उसकी आज्ञा को मानना है, उसके वचन के अनुसार हमें जीवन को बिताना है। लेकिन प्रियो देखेंगे वचन जो है हृदय हृदय को गुदे गुदे को काट रहा है। वो स्त्री जो प्रियो इस वचन के द्वारा वो क्या करती है, वो अपने पति को, अपने प्रेमी को वो ढूंढने के लिए निकल जाती है। जब नहीं मिलता है पति, वो निकल जाती है। निकल जाने के बाद वो चली जाती है, वो ढूंढने लगती है कि मेरा पति कहाँ चला गया। लेकिन वो मिलता नहीं है। वो जब जा रही है, वो ढूंढ रही है, तो 3:3 में लिखा है कि जब बाहर गई तो जो पहरुए नगर में घूमते थे हुए मिले। मैंने उनसे पूछा, क्या तुम मेरे प्राण प्रिय को देखा है? किधर किधर भटक रही है प्रियो, अपने प्रेमी को ढूंढ रही है। लेकिन पहरुए जो है नहीं बताते हैं। अभी वो बढ़ रही है, पूछ रही है, खोज रही है। 4 पद में लिखा है कि मुझको उसके पास से आगे बढ़े थोड़ी ही देर हुई थी कि मेरा प्राण प्रिय मुझे मिल गया। मैंने उसको पकड़ लिया और उसको जाने न दिया। सॉरी, ये वचन थोड़ा आगे बढ़ गया है। यानी वो प्रियो अपने प्राण प्रिय को वो खोज रही है और खोजने के बाद वो पहरुए मिले और पहरुओं से पूछ रही है कि मेरा प्रेमी को आपने देखा है? प्रियो 5-7 पद में बताता है कि पहरेदार जो नगर में घूमते थे मुझे मिले, उन्होंने मुझे मारा, घायल किया। शहरपनाह के पहरुओं ने मेरी चद्दर मुझसे छीन ली। प्रियो जो भोर को निकली थी और भोर में पहरेदार घूम रहे थे, लेकिन प्रियो क्या होता है, अपने पति को ढूंढने के लिए कितना दुख सह रही है। घूमे, मुझे मारा, घायल किया, यानी शहरपनाह के पहरुओं ने मेरी चद्दर मुझसे छीन ली। प्रियो उसके साथ साथ क्या हुआ, यानी प्रियो जब हम प्रभु के लिए ढूंढने निकलते हैं तो जीवन में जो सच्चे दिल से अपने प्रेमी से प्रेम करता है, उसे परमेश्वर सचमुच वो ढूंढता है तो उसके जीवन में कठिनाई आती है। वो कठिनाई जब प्रभु को हम ढूंढते हैं तो कहती है कि मुझे लोग मारे, घायल किए, यानी उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार हुआ। उसी प्रकार हम लोग जब प्रभु के लिए ढूंढते हैं, प्रभु के लिए हम चलते हैं, तो प्रियो बहुत हमारे जीवन में रुकावटें आती हैं। हमें प्रभु से लोग दूर करना चाहते हैं। वो शैतान जो है हम लोग को प्रभु से दूर करना चाहता है, जैसे स्त्री के द्वारा इस हो रहा है। प्रियो तो हम परमेश्वर को कैसे ढूंढें? प्रियो वो ढूंढते ढूंढते वो परेशान हो जाती है, लेकिन वो मानती नहीं है जब तक कि वो पति उसका मिल न जाए। प्रियो
परमेश्वर का जो वचन जो है हमारे जीवन को वो बचाता है। तो हम उस पति की खोज में रहें। हमारा पति कहाँ चला गया है, उस पति की खोज में जब तक नहीं रहेंगे, जब तक खोजेंगे नहीं, ढूंढेंगे नहीं, तो हमारा पति मिलेगा नहीं। इसलिए प्रियो, हम देखते हैं कि एक पत्नी इतना अपने पति से प्यार करती है और कहती है कि मैं अपने पति को जब तक ढूंढ नहीं लूंगी तब तक मैं मानूंगी नहीं। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें दृढ़ता के साथ हमें जीवन को बदलता है। प्रियो, हम परमेश्वर को कैसे हम जाने, कैसे हम परमेश्वर को पुकारें। परमेश्वर हमारा प्रेम करता है प्रियो, तो कैसे हम प्रभु को जीवन में प्रभु के लिए। प्रियो, आपने एक अच्छी स्त्री के बारे में आप लोगों ने सुना कि वो अपने प्रेमी को ढूंढने के लिए कितना कष्ट सही। उसी प्रकार हम अपने प्रेमी के हमारा यीशु मसीह को खोजने के लिए प्रियो हम निकलें। हमारे जीवन में जो भी मिले, लेकिन जब तक हमारा पति मिल न जाए तब तक हम ढूंढते रहें। प्रियो, एक अच्छी स्त्री के बारे में आप लोगों ने सुना, समझा और ज्ञान को पाया, लेकिन एक और स्त्री है जो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। एक अच्छी स्त्री के बारे में, एक बुरी स्त्री के बारे में हम जानेंगे और वचन से देखेंगे। नीति वचन 7 का 6 पद में एक स्त्री के बारे में है और राजा सुलेमान इस बात को कहता है कि मैंने एक दिन अपने घर की खिड़की से अर्थात अपने झरोखे से झांका, तब मैंने भोलों लोगों में से एक निर्बुद्धि जवान को देखा। यानी परमेश्वर प्रियो हम लोगों के जीवन के लिए बता रहा है, लेकिन वचन से है कि दाऊद कहते हैं कि मैं अपनी खिड़की से झरोखे से झांका, तब मैंने एक भोले लोग जो निर्बुद्धि था उसको देखा। क्या देखा? वह उस स्त्री के घर के कोने के पास ही सड़क पर चला जाता था और उसने उसके घर का मार्ग ले लिया। एक स्त्री के घर के कोने की स्त्री की ओर जा रहा, घर की ओर। और बता रहा है 9 पद में, उस समय दिन ढल गया और संध्या काल आ गया था और रात का घोर अंधकार छा गया था। शाम हो गया था प्रियो, अंधकार हो गया था। और 10 में कहते देखो उससे एक स्त्री मिली, उससे एक स्त्री मिली। देखता है वो स्त्री को देखता है और देख करके बताता है, कहता है कि उसका भेष वेश्या का सा था और वह बड़ी धूर्त थी। प्रियो, बहुत वचन हमको सटीक मिलता है। जो स्त्री थी वो वेश्या थी, वो धूर्त थी, लेकिन प्रियो वचन से वह शांति रहित चंचल थी और अपने घर में न ठहरती थी। कभी वह सड़क में, कभी चौक में पाई जाती थी और एक एक कोने पर वह बाट जोहती थी। प्रियो, वह ऐसी स्त्री के बारे में वर्णन करता है राजा सुलेमान। तब उसने उस जवान को, वो घूम रही थी और उस जवान को पाया और पकड़ करके उसको चूमने लगी और निर्लजता की चेष्टा करके उससे कहा। वो पूछ रहा है तुम कहाँ से आई? वो कहती है कि मुझे मेल बलि चढ़ाने थे। बहाना कर रही है प्रियो, वो कह रही कि मुझे मेल बलि चढ़ाने थे और मैंने अपने मन्नत आज ही पूरी की है।
और क्या करे है, इसी कारण मैं तुझसे भेंट करने को निकली और तेरे दर्शन की खोजी थी और अभी पाया है। वचन प्रियो बहु दोनों सटीक है। यानी वो एक अच्छी स्त्री, वो अपने पति को ढूंढ रही है, इधर एक वेश्या जो है वो ढूंढ रही है। वो क्या होता है, वो भेंट करने को निकलती है और कहती है कि मैं तेरे दर्शन की खोज है। संसार में हम लोग हैं जो बहुत लोग हैं जो क्या खोज रहे हैं, वो दर्शन को वो खोज रही थी, क्या करने के लिए, और अभी पाया है। कहती है कि मैं आपको पाया है। और क्या पाया है, देखिए कहती है, क्या कहती है, मैंने अपने बिछौने के पलंग के बिछौने पर मिस्र के बुलबेटा कपड़े बिछाए हैं। मैंने आप अपने बिछौने पर गंधरस और दालचीनी छिड़की है। प्रियो, ये जीवन में वो कहती है कि तू चलो घर पर चलो, तू हमारे घर पर चलो। आज हम लोग क्या कहते हैं और बताएंगे 18 में, इसलिए अब चल हमसे, हम प्रेम से भोर तक जी बहलाते रहेंगे। फिर वो स्त्री कहती है, वो कहती है कि चलो इस हम लोग भोर तक हमको जीव बलाएंगे, हम परस्पर की प्रीति से आनंदित रहें। वो अपने जीवन के बारे में बताती है प्रियो। वो पाप करने के लिए कहती है और क्या कहती है 19 पद में, क्योंकि मेरा पति घर में नहीं है, वह दूर देश को चला गया है। वह दासी वह चांदी की थैली ले गया है और पूर्णमासी को लौट आएगा। प्रियो, वो कहती है कि मेरा पति घर में नहीं है। यानी प्रियो, जिसके अंदर परमेश्वर नहीं है, जिसके अंदर पति नहीं है, हमारा परमेश्वर नहीं है, यीशु मसीह नहीं है, वो ऐसा ही काम कर रहा है प्रियो। संसार में पाप कर रहा है क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं है, परमेश्वर के अंदर उसकी लालसा नहीं है। इसलिए वो पति को बता रही है कि वो हमारा पति नहीं है। और 21 पद में कहते हैं, ऐसी बातें कह कर उसने उसको अपनी प्रबल माया में फंसा लिया और अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में उसको अपने बस में कर लिया। वह तुरंत उसके पीछे हो लिया, जैसे बैल कसाई खाने को या बैल बेड़ी पहने हुए कोई मूढ़ ताड़ना पाने को जाता है। प्रियो, जैसे बता रहा है, जब हो लिया कहता है कि जैसे बैल कसाई के खाने जाता है जान मन, यानी हमारे परमेश्वर के वचन से मिलता है। प्रियो, ये कसाई के बारे में कहते हैं, हमारा जीवन शैतान हमको नाश कर देना चाहता है। हम उस अंधकार में पड़ करके उस शैतान के बंधन में पड़ जाते हैं। प्रियो, हमारे जीवन को नाश कर देगा। ये उदाहरण दे कि बैल कसाई खाने को जाता है, वैसे ही वो बेड़ी पहने हुए कोई मूढ़ ताड़ना पानी को जाता है। प्रियो, जो गलत करता है और उसको फांसी दिया जाता है, उसी प्रकार हमको भी शैतान बांध करके इस जीवन को नाश करना चाहता है। तेईस मिनट का अंत में उस जवान का कलेजा तीर से बेधा जाएगा। वह उस चिड़िया के समान है जो फंदे की ओर वेग से उड़े और न जानता हो उसे मेरे प्राण जाएंगे। प्रियो, हमारा जीवन नाश हो जाएगा, हमारा जीवन अधोलोक में चला जाएगा। प्रियो, इसलिए कहता है कि मन को फिराओ, परमेश्वर की ओर मन लगाओ। मेरा 25-24 में लिखा है कि अब हे मेरे पुत्रों, मेरी सुनो और मेरी बातों पर मन लगाओ। राजा सुलेमान जो है इस बात को बता रहा है कि मेरी सुनो, वैसे का कहता है कि तुम मत बनो। 25 में कहता तेरा मन ऐसी स्त्री के मार्ग की ओर न फिरे। वो कहता है कि तेरा मन ऐसी स्त्री के मार्ग की ओर न फिरे और उसकी डगरों में भूल कर न जाना। प्रियो, कहता है कि भूल कर मत जाना, क्योंकि बहुत से लोग उसके द्वारा मारे पड़े हैं और उसके
घात किए हुए का की एक बड़ी संख्या हो गई है। प्रियो, उनका जीवन सतत में उसका घर जो है अधोलोक का मार्ग है, वह मृत्यु के घर में पहुंचाता है प्रियो। लेकिन जो सच्चे परमेश्वर को प्रियो ढूंढता है, वो परमेश्वर स्वर्ग में स्थान देता है प्रियो, वो जीवन देता है, वो अनंत काल का जीवन देता है प्रियो। परमेश्वर ऐसे ही हमें जीवन देने के लिए वो पुकारता है, हमारे दिल को खटखटाता है, हमें ढूंढता है, हम दरवाजा को खोलते नहीं प्रियो। तो हम परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन को बिताएं। परमेश्वर हमारा बहुत उत्तम है, बहुत दीन है, बहुत मधुर बोलता है, बहुत प्यार से बुलाता है। तो प्रियो, हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलें। परमेश्वर हमारा प्रेमी है, बहुत प्यार करता है, वो सबको चाहता है कि तुम मेरे साथ रहो। प्रियो, इस वचन के द्वारा परमेश्वर बता आशीष प्रदान करे। आमीन।